A very good morning to everyone. I am Anup Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic democracy and in today's class we will see the remaining part of this chapter. तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी कि पब्लिक ओपिनियन किस तरह से बनती है। तो इसका सबसे बड़ा जो फॉर्मुलेशन का सिस्टम है वो जो है एजेंसीज़ हमारी होती हैं, मीडिया हाउसेस हमारे होते हैं, उनके माध्यम से ही सारा काम होता है। तो देयर आर मेनी एजेंसीज दैट हेल्प पीपल इन फॉर्मिंग देयर ओपिनियन ऑन एनी इशू और प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई भी ओपिनियन है बना तो वो केवल मीडिया हाउसेस के कारण ही होता है, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अब देखिए नेक्स्ट इसमें है न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स जो हैं वो उनको पत्रिकाओं को कहते हैं, जैसे वो एक पीरियड में आती है, जैसे 15 डेज़ होती हैं, मंथली होती हैं, वीकली होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको पीरियोडिकल्स कहा जाता है। न्यूज़पेपर्स एजुकेट द पीपल एंड स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग देम। और जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं, स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस, और जो एक राजनीतिक रूप से जो अवेयरनेस है वो फैलाने का काम करते हैं। दे आर द मोस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और सबसे बड़े जो है पब्लिक ओपिनियन के रूप में इनको जाना जाता है। ऑल्सो द ओपिनियंस एक्सप्रेस बाई वेरियस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर पब्लिश इन द न्यूज़पेपर एंड मेक्स द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ देम। और इसके अलावा जो है बहुत सारी वेरियस इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब इंडिविजुअल्स का मतलब है स्वतंत्र रूप से भी लोग कुछ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब संस्थाएं भी कुछ ऐसी होती हैं जो पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम करती हैं। किसके माध्यम से? पब्लिश इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में वो पब्लिश करवाती हैं चीज़ों को। एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ देम, और गवर्नमेंट जो है वो अवेयर करती हैं। दीज व्यूज़ हेल्प द गवर्नमेंट इन फार्मुलेटिंग पॉलिसीज़ ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, और इनके माध्यम से ही जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ बनाने का काम करती है। क्योंकि जो चीज़, जैसे मान लो कोई भी गलत काम हो रहा है, उसको रोकने का काम गवर्नमेंट किस तरह करती है? जब वो चीज़ न्यूज़ में आ जाती है तब गवर्नमेंट को पता चलता है। गवर्नमेंट बिल्कुल एक जैसे एक अंधा आदमी होता है उसी तरह होती है, उसको आईना दिखाने का काम मीडिया के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए इसमें है रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ ओनली द लिटरेट पीपल। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं और ओपिनियन अपनी बना लेते हैं। लेकिन बट द रेडियो इज़ हर्ड इवन बाय द इलिटरेट इन एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और जो रेडियो है वो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इलिटरेट लोग हैं उनके द्वारा ज़्यादा सुना जाता है इन कंपैरिजन टू लिटरेट, क्योंकि वो अखबार पढ़ नहीं सकते, तो फिर जाहिर सी बात है वो रेडियो से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। टेलीविज़न हैज़ नाउ बिकम सो पॉपुलर दैट पीपल ईगरली वेट द डेली बुलेटिन्स। और टेलीविज़न शोज़ जो हैं उनका तो इंतज़ार लोग करते हैं, उनके जो फेवरेट बुलेटिन्स होते हैं या न्यूज़ के लिए वो परेशान रहते हैं, वेट करते हैं फॉर द लेटेस्ट न्यूज़। स्पोकन न्यूज़ हैज़ अ मोर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पीपल। जो स्पोकन न्यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है लोगों के ऊपर। इवन डिस्कशंस एंड प्लेज गो अ लॉन्ग वे इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। और डिस्कशंस होते हैं, जो प्ले होते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पब्लिक ओपिनियन बनाने में। मेनी फिल्म्स कैरी सोशल, इकोनॉमिक एंड इवन पॉलिटिकल मैसेजेस। और बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी हैं जो सोशल यानी कि सामाजिक आधार पे, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक आधार पे, और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक आधार पे मैसेज देने का काम करती हैं। फिल्म्स ऑल्सो हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द जनरल पब्लिक। फिल्म जो हैं वो भी हाईलाइट करती हैं कि जो जो प्रॉब्लम या समस्याएं पब्लिक फेस कर रही है उनको, ठीक है। अब देखिए रिलीजन। ऑल रिलीजन्स टीच अस यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जितने भी हमारे धर्म हैं वो सारे जो है भाईचारा तो सिखाते हैं, ठीक है। नन एडवोकेट्स हैट्रेड और वायलेंस। कोई भी जो है वो नहीं धर्म सिखाता है कि हमें आपस में मिल के नहीं रहना चाहिए, या जो है हैट्रेड यानी कि
एक दूसरे से घृणा करनी चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे धर्म हैं हमारे बीच में जो कि ये जो लिखा हुआ है इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। Schools and colleges. The books that we read influence our minds to a large extent. Schools and colleges prepare enlightened citizens of the country. और जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो भी क्या करते हैं, द बुक्स दैट वी रीड, और उनके अंदर जो स्कूलों के अंदर कॉलेजेस के अंदर जो किताबें पढ़ी जाती हैं वो भी हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। और वो भी प्रिपेयर करते हैं एक अच्छा सिटीज़न जो है, जो कि अवेयर हो इन सब चीज़ों के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ देखिए, द इंटायर पॉलिटिकल प्रोसेस इज़ इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिवॉल्व्स अराउंड पब्लिक ऑफिसेस। एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस ऑल पब्लिक पार्टीज डिक्लेयर their policies and programs. Parties help people to think over national and local issues through meeting and manifesto. अब ये देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे जो मैनिफेस्टो अपना पार्टी निकालती है। मैनिफेस्टो क्या होता है, हमने आपको पहले बताया था। मैनिफेस्टो जो होता है वो चुनाव के पहले जो है एक पार्टी का एक एजेंडा होता है जो कि रिटन में पब्लिक के सामने लाया जाता है। हर पार्टी लाती है इसको जनता को लुभाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए, या ये बात बताने के लिए कि वो क्या क्या काम 5 साल के लिए करेगी, ठीक है। तो एक प्रकार से वादे होते हैं, चुनावी वादे जिनको आप कह लीजिए। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनावी वादे, और चुनावी वादे वही होते हैं जो आधे पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक टर्म है, और बाकी तो रियलिटी तो जानते ही हैं आप, इंडियन जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह की हो गई है, तो वो तो मतलब एक अलग चीज़ है। फिर देखिए वॉलंटरी एसोसिएट्स, एवरी कंट्री हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस। दीज इंक्लूड कल्चरल, रिलीजियस and economic associations. These associations through street plays, processions and rallies, meeting and protest marches contribute in the formation of public opinion. और बहुत सारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बड़े स्केल पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ तो धार्मिक आधार पे काम करते हैं, कल्चरल यानी कि सब जो हमारी सभ्यता है उसके आधार पे काम करते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। और स्ट्रीट प्लेस, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक होते हैं स्ट्रीट प्लेस में, वो अच्छाइयाँ बुराइयाँ गवर्नमेंट की बताते हैं, और ओपिनियन एक पब्लिक का बनाने में काफ़ी बड़ा रोल उनका होता है। रैलीज़ करते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इवन जब कोई बहुत बड़ा काम गवर्नमेंट गलत करती है तो प्रोटेस्ट भी होता है, ठीक है। जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है तो किसानों को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो प्रोटेस्ट करके ये चीज़ प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं इसमें। तो इसमें आज के चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन किस तरह बनता है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज बाय विच वी कैन मेक पब्लिक ओपिनियन, बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, by watching television, by listening radio, on the basis of our religion, in colleges and in schools, and political party also create public opinion while they go in election। और वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम करके पब्लिक ओपिनियंस का निर्धारण करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग, चूँकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है आपका, तो इसको अभी 2 एपिसोड लगभग और लग जाएंगे वाइंड अप होने में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।